मिला करके वो टैक्स भी आम आदमी का ही जाना है और एमएसपी भी आम आदमी को ही देना है। मित्तल साहब, ऐसी स्थिति में जब साल भर हो गया इस आंदोलन को खिंचते हुए, क्या इसके हल का कोई रास्ता दिखाई देता है? कुछ लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, वो इसका पटाक्षेप कर देंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि पंजाब के चुनाव भी आने वाले हैं और चूंकि सारे आंदोलन का जो एपी सेंटर है वो पंजाब है, तो उसके साथ ही इसका पटाक्षेप अपने आप हो जाने वाला है। क्या इस थ्योरी को मानते हैं आप, एसपी मित्तल साहब? जेपी जी, मेरा मानना है कि ये जो 3 कृषि कानून है, इनको लेकर देश में बहुत बहस हुई है और आपने और हमने भी कई बार चैनल पे बैठ के इन सब चीजों को देखा है और इनके विचार विमर्श किया है और सरकार और किसानों के बीच में भी कई दौर की बातचीत हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है शायद वो किसानों को समझाने में विफल रही है, इसी प्रकार जो किसान है वो शायद सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने में विफल रहे, इसलिए अभी तक ये मुद्दा बने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो किसान आंदोलन है ये सारा का सारा हरियाणा, दिल्ली और पंजाब तक सीमित क्यों है? आज किसान संयुक्त मोर्चा ने ये कहा, भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया। हम आज देख रहे हैं कि क्या पूरे देश में आज बंद है। और जो राजस्थान है, यहाँ जो भारत बंद को है वो राजनीतिक दलों ने समर्थन किया, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमने देखा कि मिला जुला असर। मेरा ये मानना है कि जो गंगानगर जो पंजाब से जुड़ा हुआ जो जिले हैं उनमें थोड़ा बहुत असर देखा गया है, लेकिन राजस्थान के किसी कोने में आज बंद नहीं था। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको देखना पड़ेगा कि आखिर ये किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात पिछले दिनों की है, जब जो राकेश टिकैत है उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम तो क्या नाम से चुनाव में भूमिका निभाएंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भूमिका निभाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन अब ये जो किसान 3 कृषि कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि पेट्रोल को लेकर भी है, महंगाई को लेकर भी है। और उन्होंने यहाँ तक ओबीसी के लिए कह दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के अब्बा जान है और हम चुनाव के अंदर क्या नाम से जो है वो भाजपा को हराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो किसान आंदोलन है आखिर किस दिशा में जा रहा है। ठीक, तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में बोलिएगा। मैं एसपी मित्तल साहब से कहना चाहता हूं, राजस्थान के 13 जिलों में बंद का गहरा असर था। मित्तल साहब, आप यूं मत कहो केवल गंगानगर में था, नहीं था। देश के अंदर जेडीयू तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, अकाली दल सहयोगी दल है, आज उनके साथ में है क्या? वो जेडीयू और अकाली दल भी किसान आंदोलन के साथ में। और अगर टाटा अपने जूते को 299 रुपए 99 पैसे में बेच सकता है तो किसान का मिनिमम प्राइस पर हम क्यों नहीं खरीद सकते? मैं एक मिनट, मेरा सवाल है तिवारी जी, किसान की बात को सुनी जाए। ठीक, समय हो गया। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, करोड़ों एक मिनट। अरे हम टाटा का उत्पाद जिसका आपने नाम लिया, जिस कंपनी का आपने नाम लिया, वो स्वैच्छिक है। अगर मैं चाहूँ तो उतने की महंगी चीज खरीदूं, नहीं तो काम चला लूंगा 200 रुपए की चप्पल से। खाना तो खाना पड़ेगा ना, गेहूं तो लेने पड़ेंगे मुझे। अगर गेहूं भी मुझे 2000 रुपए के लेने पड़ गए, 2500 के लेने पड़ गए, तो कैसे काम चलाऊंगा? तो ये तुलना मत करिए, ये तुलना मत करिए। सुनिए सारण साहब, सरकार हमसे ही लेकर हमको ही देगी सारण साहब, आप जानते हैं, और कितना देंगे उसमें से कितना वापस आ पाएगा ये भी आप बेहतर जानते हैं। अब मुझे तो ये बताइए कि 4 महीने बाद यूपी के चुनाव होने वाले हैं। राकेश टिकैत के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 4 महीने बाद इस आंदोलन की दिशा बदलने वाली है सारण साहब? नहीं, ये तो अभी राकेश टिकैत ही बता सकते हैं। आंदोलन की दिशा नहीं बदलने वाली, इसलिए नहीं बदलने वाली जो मुख्य भूमिका में आंदोलन के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ने की उस रणनीति के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन उस रणनीति में शामिल है कि राजनीतिक दबाव दिया जाए। बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए बीजेपी का विरोध करके उसको सत्ता से बेदखल करने का काम किसान करेगा। लेकिन आप उस पे हम स्टैंड कर रहे हैं और करेंगे। अगर कोई बात कर सकते हैं तो कह दीजिए अपनी बात। जो बात सारण साहब ने और तिवारी साहब ने कही, दोनों को मिला के मैं उनके मुद्दों पे ही आना चाहता हूँ। ये बार बार ये कहते हैं कि किसान को उसका मूल्य मिलना चाहिए। मूल्य के लिए एमएसपी बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। सेकंड, दूसरा 1 मिनट में सेकंड ये है कि उन्होंने 10,000 एफपीओ खोलने का पूरे हिंदुस्तान में काम हो रहा है। प्रोसेसिंग करके ही किसान अपना मूल्य प्राप्त कर सकता है, उसके बिना नहीं कर सकता। बातों से नहीं होता। फिर आप किसान की बात कर रहे हो, किसान की लागत तो बढ़ रही है। अभी इस मुद्दे पर कई बहस होनी बाकी है। आज की बहस में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का के लिए। नमस्कार।